ये हार्मोन इम्बैलेंस का जो लोचा है ना, ये इस केमिकल लोचे से जो है ना वो हर महीने हम गुजरते हैं। कोई हमारा दुख समझ सके ना समझ सके, लेकिन है सबसे पहले ये जान लो कि ये जो क्रेविंग्स है ना, ये किस किस किस्म की है। तो जब तुम बहुत खुश होते हो या बहुत ज्यादा दुखी होते हो तो कुछ अच्छा खाने को दिल करता है। आपको कोई नहीं कह रहा कि आपको अगर बिरयानी खाने को दिल कर रहा है तो आप नहीं खाएं। जब क्रेविंग हो रही है बिरयानी की तो आप बताएं कि मैं खाऊंगी बिरयानी, बिल्कुल खाऊंगी, अपनी पसंद की बिरयानी खाऊंगी, आज नहीं। यार कभी तुम लोग के साथ ऐसा होता है कि चिप्स का पैकेट लिया, तुमने बोला कि आज नहीं, अभी अब नहीं खाऊंगी पूरा पैकेट ना, जस्ट कभी कभी जब मुझे थोड़ी सी क्रेविंग होगी तो मैं थोड़ा सा ना चख लूंगी। तो तुमने पैकेट खोला, उसमें से तुमने एक खाया, तुमने दूसरा खाया, तुमने तीसरा खाया, और करते 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 सारा पैकेट चट हो गया। ऐसा होता है तुम लोग के साथ कि नहीं होता? मेरे पास तो चिप्स ले लो, चीज़ ले लो, कोई लेफ्ट ओवर ले लो, जो कभी लेफ्ट ओवर रहता ही नहीं, बिकॉज आई जस्ट हैव टू लाइक फिनिश इट बिकॉज आई वॉन्ट टू हैव इट राइट नाउ, से लेकर हर चीज़। ये जो क्रेविंग्स है ना, ये हमारे जो हेल्दी गोल जो है ना उसको अचीव करने में रुकावट लेकर आते हैं। लेकिन ये क्रेविंग्स इतनी नॉर्मल है, इतनी कॉमन है, घर घर में पाई जाती है, हर किसी के साथ होती है, तो इससे डील कैसे करें? डोंट वरी, आज आई एम गोना शेयर विद यू सम टिप्स एंड सम टाइप्स ऑफ क्रेविंग्स जो हमारे साथ होती हैं, और इससे हमारी ज़िंदगी में क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते, कि नेक्स्ट टाइम जब क्रेविंग आए ना आपकी तरफ, हम बोल देंगे आई कैन डील विद यू आउट। सबसे पहले ये जान लो कि ये जो क्रेविंग्स है ना, ये किस किस किस्म की है, मतलब टाइप से इनकी मैं बता रही हूँ। मतलब अगर तुम लोग को ये टाइप्स पता चल जाए ना, तो मुझे लगता है आधी जो अपनी क्रेविंग की जो इच्छा है ना, वो जो है वो कम हो जाएगी और मेजॉरिटी टाइम्स खत्म हो जाएगी। नंबर 1, इमोशनल क्रेविंग। नाउ पहले क्या होता था कि पहले मुझे खुशी होती थी, दुख होता था, टेंशन होती थी, कुछ भी होता था ना, तो मैं कमरा बंद करके या दोस्तों के साथ ना मैं डांस करना शुरू कर जाती थी। लेकिन फिर जिंदगी में कुछ हुआ कि फिर मैंने डांस बहुत छोड़ दिया, कम कर दिया, और उसके बाद मेरी सारी टेंशन चली गई खाने की तरफ। तो अब जब मुझे सैडनेस होती है, खुशी होती है, एंजाइटी होती है, टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है, कोई बहुत शॉकिंग सी चीज़ लगती है, कोई बहुत अच्छी मूवी देख ली होती है, या कुछ भी मैंने कर लिया होता है, तो मुझे जो है ना वो डिफरेंट क्रेविंग्स जो है ना वो होने लग जाती हैं। तो जब तुम बहुत खुश होते हो या बहुत ज़्यादा दुखी होते हो तो कुछ अच्छा खाने को दिल करता है ना, दैट इज इमोशनल क्रेविंग। लेट मी नो कि आप लोग जब बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हो तो खाने को क्या दिल करता हो, जब बहुत ज़्यादा सैड होते हो क्या वही चीज़ होती है जो आपको खाने को दिल करता है, या कोई नया आइटम होता है लिस्ट में? नंबर 2, सीजनल क्रेविंग्स। जी हाँ, क्रेविंग्स सीजनल भी है, मतलब जिस तरह हमारे 4 सीजन्स है ना, मतलब उसी में साथ साथ जो है ना वो गर्मियों में दिल करता है कि ठंडी ठंडी जो है ना वो लाल शरबत पिए, नींबू पानी पिए, आइसक्रीम खाएं। सर्दियों में भी, सर्दियाँ आनी है, सर्दियों में दिल करता है कि कॉफ़ी पिए, सूप्स पिए, अभी जो ठेलों में लग जाएंगे ना ये चिकन कॉर्न सूप्स, वो पीने को दिल करता है, या तो फिर वो झाग वाली जो कॉफ़ी होती है ना वो पीने को मुझे दिल करता है, या तो फिर मुझे मछली खाने को बहुत ज़्यादा दिल करता है। तो जैसे बारिश होती है, बारिश में आपका तो दिल करेगा ना यार, मतलब पकोड़े और चाय और बारिश, देयर इज नो अदर वे टू एंजॉय बारिश देन टू हैव पकोड़े एंड चाय, है ना? सो ये सारी चीज़ें जो है ये सीजन्स के साथ साथ जो है ना वो आप क्रेव करते हैं। अभी सर्दियाँ आ रही है, मैं अभी थोड़े दिनों पहले देख रही थी, जो मैं विंटर वेकेशंस में गई थी, मुझे वो लक्ष्मी चौक के समोसे भी याद आते हैं और वो गाजर का हलवा भी। अभी सर्दियाँ आ रही है, तुम लोगों को क्या क्या चीज़ों की क्रेविंग होती है, कमेंट बिलो। नंबर 3, हार्मोनल क्रेविंग्स। नाउ प्यारी बहनों, ये हार्मोन इम्बैलेंस का जो लोचा है ना, ये इस केमिकल लोचे से जो है ना वो हर महीने हम गुजरते हैं। कोई हमारा दुख समझ सके ना समझ सके, लेकिन है तो इस टाइम पे, बिकॉज आवर फीमेल बॉडी इज मेड इन सच अ वे कि एवरी मंथ, हर महीने हमारे जिस्म में एक हार्मोन चेंजेस, आगे पीछे, बड़ा काम, थोड़ा छोटा काम, ज़्यादा सब होता है। तो दैट इज़ द टाइम जब हमारी क्रेविंग्स भी जो है ना वो काफ़ी शदीद हो जाती है। सो जैसे PMS के टाइम पे, बिफोर द पीरियड्स, राइट आफ्टर द पीरियड्स, वी क्रेव फॉर सम वेरी पर्टिकुलर थिंग्स, और वो ज़्यादातर क्या होती है? फॉर मी इट इज़ शुगर एंड कार्ब्स। एंड आप कुछ भी नाम ले लोगे ना नीचे कमेंट्स में,
it will go down to sugar and carbs because that is all that you crave for. So ये हो गई हमारी hormonal craving. मेरा दिल करता है कि मैं गरम गरम जो है ना वो माइलो पीऊँ, मेरा दिल करता है कि मैं हॉट सॉस वाला पास्ता खाऊँ, मतलब इंतहा है, मतलब इतनी सूदिंग और कंफर्ट फूड्स जो है ना एट दिस टाइम बंदा कैसे बचाए अपने आप को. नेक्स्ट है सिचुएशनल क्रेविंग. ना सिचुएशन जो है ना वो जिंदगी में कभी कभी ऐसी आ जाती है कि सिनेमा गए हो. जब मैं सिनेमा जाती हूँ ना तो सिनेमा जाने के बाद द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माई माइंड इज अ मूवी. ऑफ कोर्स ठीक है, मूवी के बाद द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन माई माइंड इज द पॉपकॉर्न. एक्चुअली ये मेरे जहन में नहीं आती बात, ये बाकायदा मुझे ना पॉपकॉर्न की खुशबू आने लगती है मेरी नाक में. अगर कोई सिनेमा कह देता है ना और अगर मैं जा रही हूँ तो मुझे वो कैरेमल मिक्स कैरेमल पॉपकॉर्न और उसके साथ वो नाचोस और कभी कभी वो हॉट डॉग्स और क्योंकि ना ठंड बहुत होती है सिनेमा में, तो ना उस ठंड से बचने के लिए मुझे ना वो इलायची वाली चाय जो होती है ना, कार्डमन टी. यस यस यस, आई एम इन लव विद दैट कॉम्बिनेशन. ना सिचुएशन ही ऐसी थी कि मुझे ये करना पड़ा. या तो फिर जब मैं कभी कभी हमजा को जो है ना ड्रॉप करने के लिए स्कूल जा रही होती हूँ या फिर इसको पिक करके आ रही होती हूँ, और कभी कभी मैं एक ऐसे रास्ते से खुद ब खुद अपनी गाड़ी मोड़ लेती हूँ जो ना पाई इन द स्काई के सामने से गुजर रही होती है, और फिर ना वहाँ से मुझे टॉफ़ी ब्राउनी की खुशबू आती है. तो अब एक कैफ़े की एक पर्टिकुलर ब्राउनी कैसे आपकी भूख की वजह हो सकती है. सो एनीवेज, सो अगली जो है दैट इज रिस्ट्रिक्टेड डाइट क्रेविंग. अब ये जो है ना ये मेरे साथ सबसे ज़्यादा होता है कि जिस दिन मैं फैसला कर लूँ ना कि जैसे मैंने कल से डाइट पे जाना है, ठीक है, तो आज रात तक मैंने अपनी पसंद की हर चीज़ जो है ना वो मैं खा चुकी होती हूँ. जितने मुझे बर्गर खाना है, पिज़्ज़ा खाना है, जो भी मुझे हवस है, जो भी हौका है ना, वो मैं सारा कुछ खा के और फिर मैं कहती थी कि नाउ आई एम गोना स्टार्ट माई डाइट फ्रॉम द नेक्स्ट डे. आ गया जी मंडे, शुरू की हमने डाइट शुरू की है, और दोपहर तक की जो है ना वो मुझे उबले हुए अंडों के साथ मुझे जो है ना वो फलां जगह का मुझे चीज़ ऑमलेट याद आ रहा है, या दोपहर में चावल या रोटी के साथ मुझे फलां जगह का पराठा याद आ रहा है. मतलब इट इज़ क्रेजी. सो जब ये रिस्ट्रिक्टेड डाइट होती है, आप लोग के साथ ऐसा होता है कि जब डाइट शुरू होती है ना उसी के बाद ऐसी कोई सॉलिड चीज़ों की क्रेविंग होती है कि बंदा ना कंट्रोल नहीं कर सकता. और यहाँ पे ना आपका भाई जो है ना वो स्लिप हो जाता है डाइट से. तो वापस आना है. आई डू स्लिप, लेकिन ऐसे वक्त में भी जब क्रेविंग्स ऐसी हों और आप स्लिप हो जाएं तो वापस रीस्टार्ट ज़रूर करना है. टिप नंबर 1, अपनी भूख को पहचानो. आइडेंटिफाई योर क्रेविंग्स. आपको पता है हम ना ज़्यादातर जो है ना वो भूख और क्रेविंग को एक समझ लेते हैं. भूख एक अलग चीज़ है, क्रेविंग एक अलग चीज़ है. जब भूख लगती है ना तो वो भूख मिटाने के लिए आप कोई भी नॉर्मल खाना खाते और भूख खत्म हो जाती है. पर जब मेरा भाई आपको क्रेविंग होती है ना तो क्रेविंग में फिर आपको सिर्फ बर्गर नहीं, आपको जिंगर बर्गर विद एक्स्ट्रा चीज एंड एक्स्ट्रा सॉस एंड गरम फ्रेश फ्रेंच फ्राइज विद डाइट कोक विद लेस आइस आपको चाहिए होती है. पर आप एक्स्ट्रा जब कॉल करके ना रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज मुझे ये गरम, ताज़ा और अभी चाहिए. So these are two different things. सबसे पहले ये आइडेंटिफाई कर लो कि एक्चुअली आपको भूख लग रही है या आपको सिर्फ एक क्रेविंग हो रही है. जब तुम्हारा मूड खराब हो और तुम्हें लगे कि मुझे इस वक्त कुछ खाना चाहिए and that's the only way I'll feel better, that is craving. So what do you crave for these days? कमेंट करें जरूर अगर आप ऐसी सिचुएशन में कभी पाए गए हैं. टिप नंबर 2, पानी पियो प्लीज. हाइड्रेट फर्स्ट एंड स्नैक लेटर. जब क्रेविंग होती है सबसे पहले ये चेक करो कि कहीं डिहाइड्रेशन तो नहीं है, पानी पिया कि नहीं पिया. जब भी कोई भी चीज़ की क्रेविंग होती है सबसे पहले हैव अ ग्लास ऑफ वाटर एंड जस्ट वेट फॉर अ बिट, और फिर देखो कि क्या वाकई तुम्हारा अब भी दिल कर रहा है. क्योंकि बाज़ औक़ात व्हाट योर बॉडी डज इज़ कि वो डिहाइड्रेशन को कंफ्यूज कर जाती है भूख से, और जब आप अपने आप को हाइड्रेट कर लेते हैं तो उसके बाद फिर आप देखो क्रेविंग कैसे करके आउट हो जाती है.
स्टडीज ये शो करती हैं कि अगर आप डिहाइड्रेटेड हैं तो आपका ब्रेन आपको ट्रिक कर देता है इनटू हैविंग फूड एंड फीलिंग हंग्री, जबकि आप एक्चुअली सिर्फ प्यासे होते हैं। सो आपको अगर पानी बोरिंग लगता है और आपसे ज़्यादा पानी नहीं पिया जाता है तो आप इसको फ्लेवर्ड वाटर कर लें, जिसको आप इन्फ्यूज वाटर कह सकते हैं, जिसको आप डिटॉक्स वाटर कह सकते हैं, जिसकी वीडियो यहाँ पर मौजूद है, उसको आप ज़रूर जाकर चेक करें। वो 7 to 8 डिटॉक्स ड्रिंक्स हैं जो आप थ्रू आउट द वीक जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आपका दिल करे कुछ भी क्रेव करने को, हैव अ लिटिल बिट ऑफ वाटर, और फिर आप उसको चेक करें कि वो क्रेविंग खत्म हुई या नहीं। टिप नंबर 3, बेटर चॉइसेस चूज करो। सो ऑप्ट फॉर हेल्दी ऑल्टरनेट्स। आपको इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो ऑल अबाउट 200 कैलोरीज, व्हाट 200 कैलोरीज लुक लाइक है, आप उसमें ज़रूर जाके चेक करें कि कोई इतनी सी बिस्किट्स जो हैं अगर आप वो कंज्यूम करते हैं जब आपको क्रेविंग होती है, उसकी जगह आप एक्चुअली 3 प्लेट्स ऑफ पॉपकॉर्न कंज्यूम कर सकते हैं। यार कोई मसला नहीं है, क्रेविंग हो रही है ना, क्रेविंग किस चीज़ की हो रही है? क्रेविंग हो रही है कुछ नमकीन खाना है, कुछ मीठा खाना है, कुछ क्रंची सा खाना है, यही क्रेविंग्स है ना। नमकीन खाना है, एयर पॉप कर लो, पॉपकॉर्न्स को एयर पॉप कर लो, या फिर उसमें थोड़ा सा बटर, थोड़ा सा घी डाल के उसके पॉपकॉर्न्स बना लो घर में, हैव दैट। मखाने, उसको आप रोस्ट कर लो, वो इतने अच्छे क्रंची और इतने मज़ेदार हो जाते हैं, उसमें आप नमक डालो, थोड़ा सा मसाला डालो, यू कैन हैव दैट। आपको मीठे खाने का दिल कर रहा है, चॉकलेट खाने को दिल कर रहा है, बिल्कुल खाओ, डार्क चॉकलेट खा लो, आहिस्ता आहिस्ता कम परसेंटेज करके फिर परसेंटेज बढ़ा लो डार्क चॉकलेट की, और आराम से टेस्ट जो है वो डेवलप हो जाएगा। अगर आपको कोई चरने चुरने का दिल कर रहा है, जैसे चलते फिरते आपने थोड़ा बहुत ऐसे ही स्नैक खा लिया, चकने मैं हमेशा चरने चुरने कहती हूँ, बट है चकने चुरने, समझ गए? मतलब खाने को दिल कर रहा हो, कुछ भी हल्का फुल्का खाने को दिल कर रहा हो, What you can do is you can eat nuts now। अब आप मेरे माई हेल्दी स्नैक्स की वीडियो ज़रूर चेक कीजिएगा, उसके अंदर मैंने ट्रेल मिक्स बनाया है जिसमें आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स है, वो आपने एक जार में भर के रख लिया आराम से, और वो आप नॉर्मल आप खा सकते हैं जब भी आपको कोई ऐसी क्रेविंग होती है। दूसरा आप खा सकते हैं सीड मिक्स जो है वो उसी वीडियो में मौजूद है। वो आप कोई से भी अपने फल काटते हो, कोई भी सैलड खाते हो, कोई भी हल्की फुल्की आप सब्जियाँ काटते हो, उसके ऊपर आप इसको स्प्रिंकल करके खा सकते हैं। अगर आपका दिल कर रहा है कोई डिप खाने का, तो डिप जो है वो आप घर में योगर्ट के साथ, दही के साथ आप बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कोई और रेसिपीज़ डिप्स के ऊपर बना के दूँ तो वो मैं बिल्कुल बना सकती हूँ, मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। डिप्स में हुमस इज़ अ वेरी गुड डिप जो आप ऑल्टरनेट कर सकते हैं फ्रॉम नॉर्मल दोज मायोनीज़ वाले डिप से। वो आपने खीरा काटा, गाजर काटा, उसमें हुमस के ऊपर थोड़ी सी सीड मिक्स स्प्रिंकल कर दिए, आपने हुमस जो है वो स्टिक की तरह बना के और उसको खा लिया। सो दैट इज, देखो एक्चुअली ना हेल्दी ईटिंग बोरिंग नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप मतलब चेंज करके और बना के ना आप वो सारे टेस्ट और वो सारी फीलिंग्स जो है ना वो वापस ला सकते हैं। मतलब आप ट्राई करें खीरा, गाजर एंड हुमस, मतलब that's so yummy। अब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके आप अगर आप उनमें वो चेंजेस कर लेते हैं और वो चॉइसेस कर लेते हैं ना, तो आपकी ना सिर्फ अभी जो आप अपना ज़िंदगी जो है वो हेल्दी गुजारना चाह रहे हैं, ये जो आगे बुढ़ापे की तरफ रोज़ टाइम गुजर रहा है और आगे हमारी ज़िंदगी जाती जा रही है, हमारी बुढ़ापा विल बी मच मोर बेटर एंड मच मोर ईजियर इफ वी कंट्रोल आवरसेल्व्स दिस टाइम। सो व्हाट आर योर गो टू हेल्दी स्नैक्स? कमेंट्स में बताइएगा आप घर में कौन कौन से मज़ेदार स्नैक्स हेल्दी बनाते हैं और वो किस तरह बनते हैं, मुझे नीचे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई स्नैक्स के ऊपर सीरीज़ चाहिए, होममेड स्नैक्स के ऊपर जो आप बच्चों को भी दे सकें, बड़ों को भी और बूढ़ों को भी, तो वो भी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। आई विल देन इंशाल्लाह ताला डू द सीरीज ऑफ दैट एज वेल। टिप नंबर 4, थोड़ी देर बाद ट्रिक योर cravings, delay your cravings, that is what this tip is about। आपको कोई नहीं कह रहा कि आपको अगर बिरयानी खाने को दिल कर रहा है तो आप नहीं खाएं। जब क्रेविंग हो रही है बिरयानी की तो आप बताएं कि मैं खाऊंगी बिरयानी, बिल्कुल खाऊंगी, अपनी पसंद की बिरयानी खाऊंगी, आज नहीं, थोड़ी देर बाद। चीट डे पे, चीट डे जो है ना वो ना डाइट के बाद एक बड़ा ही एक्साइटमेंट वाला दिन होता है, बड़ा कोई अंदर से जो है ना वो आप मतलब I just look forward to a Sunday कि जैसे ही मेरी ज़िंदगी में वो संडे आएगा
तो मैं अपनी पसंद की चीज़ जो मैं पूरे वीक जो क्रेव कर रही थी वो मैं एक लिस्ट बना के रखती हूँ। मैं ना अगर हम गाड़ी में बाहर जा रहे हैं और अचानक अगर साकिब ने पूछ लिया कि तुम्हें क्या खाने को दिल कर रहा है, तो मेरे पास टक 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 पूरी लिस्ट बची है। मैं कहती इसमें से कुछ भी आप कहते हम खा लेंगे। तो यू हैव अ चीट डे, आपको मना नहीं करना, आपको रोकना नहीं अपने आप को, आप बिल्कुल खा सकते, उसको थोड़ा सा डिले कर लो। उस क्रेविंग को बता दो कि करूंगा, मैं खाऊंगा, मैं आऊंगा तुम्हारी तरफ, लेकिन कुछ दिनों के बाद। स्टडीज शो कि अगर आप अपनी क्रेविंग को, आपको क्रेविंग हो रही किसी चीज़ की और आप उसको 20 मिनट्स दे देते हैं कि यू आर क्रेविंग फॉर निहारी, या आपको क्रेविंग हो रही है बर्गर की, और आपने कहा कि अभी आपको क्रेविंग हो रही है और आप 20 मिनट कहते हैं कि मैं 20 मिनट के बाद इसके ऊपर आता हूँ। 20 मिनट के बाद मेजॉरिटी टाइम्स आपको जिस चीज़ से क्रेविंग हो रही होती है वो क्रेविंग ख़त्म हो चुकी, और ना ख़त्म हुई तो आपका भाई संडे चीट डे तो है ना अपने पास, है ना। टिप नंबर 5, अपना दिमाग बिजी रखो, कीप योर सेल्फ बिजी। खाली दिमाग क्रेविंग का घर होता है, पता नहीं है क्या। जब मैं शूटिंग कर रही होती थी ना, तो शूटिंग के बीच में ना हम लोग एक्टर्स के लिए सबसे ज़्यादा अजीज जो काम है ना, दैट इज़ इंतज़ार। तो इंतज़ार के वक्त जो है ना आपका, क्योंकि दिमाग में और कोई काम नहीं है करने को, तो आप इंतज़ार करते कि अच्छा लंच पे आया, मैं अब ये मंगवाऊंगी, अब जब रिफ्रेशमेंट वाला आएगा तो मैं उससे ये मंगवाऊंगी। और क्योंकि आपके पास इतना टाइम है वेट करने को कि यू थिंक ऑफ थिंग्स कि क्या क्या आप मंगा सकते हो, क्या क्या खा सकते हो, क्या क्या खाने का दिल कर रहा है, इतना टाइम है आपके पास। तो आप अपने दिमाग को, अपने हाथ पैरों को बिजी रखें, वो इनको रोजी रोटी कमाएं, कोई सोशल लाइफ में बिजी हो जाएं, रिलेशनशिप को बेहतर करें, घर में बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, घर को अच्छे से संवारें, और अगर कुछ ना मिले तो मेरी तरह उठ के ना सर्वन क्वार्टर एक दिन खोल दें, एक दिन स्टोर को दोबारा से सही कर दें, एक दिन किचन को, स्टे बिजी, डू समथिंग और दी अदर। बिजी माइंड रहेगा ना, क्रेविंग की तरफ दिमाग ही नहीं जाएगा। जब आप लोग अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना होता है, व्हाट इज़ योर फेवरेट हॉबी, क्या करते हो जब अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना होता है, जब पता होता है डाइट पे कि सख्त डाइट कर रही हो और कुछ और नहीं खा सकते, तो तब क्या करती हो बताओ नीचे। टिप नंबर 6, सो जाने मन, गेट योर प्रॉपर स्लीप। स्टडीज शो करते हैं कि अगर आपको आपकी रेगुलर 7 to 8 आवर्स, 6 to 7 आवर्स ऑफ स्लीप अगर आपको नहीं मिलती, आपके जिस्म को नहीं मिलती, तो आपका जो जिस्म है वो एनर्जी ढूंढता है, और एनर्जी ढूंढता है वो किस फॉर्म में, शुगर और कार्ब्स की फॉर्म में। तो जब रात को तुम 8 बजे डिनर की जगह या 9 बजे डिनर की जगह तुम लेट डिनर करते हो, 2-3 बजे दोबारा भूख लगती है या कुछ होता है, तब आपका क्या खाने को दिल करता है? डू यू फील लाइक मेकिंग अ सैलड एंड हैविंग दैट सैलड? नहीं ना, यू क्रेव फॉर शुगर, यू क्रेव फॉर कार्ब्स, एंड यू क्रेव फॉर मैगी नूडल्स। मतलब अभी ना बस खरीद लिया था मैंने जाके, मतलब मैंने ना पकड़ लिया था उस नूडल के पैकेट को जो शदीद अनहेल्दी और गंदा है, और मैंने डाल दिया था ट्रॉली के अंदर, लेकिन नहीं, एक मैंने फिर भी स्लिप इन कर दिया, लेकिन मैंने अभी तक खाया नहीं उसको। वो रहा कैबिनेट में है, लेकिन मैं जल्दी सोने की कोशिश कर रही हूँ। आई एम नॉट गोना गेट इनटू इट। ये भी मेरा एक क्या कहते हैं ना, एग्ज़ाम है, मेरा एक इम्तिहान है। सो बेहतर नींद जो है वो आपके लिए, आपकी क्रेविंग्स के लिए बहुत बेहतरीन है, आपकी क्रेविंग्स को भगाएगा अगर आपकी ज़िंदगी में नींद मौजूद है। आप लोग कितने घंटे सोते हैं? नॉर्मली जितने भी लोग हैं मुझे बताएं, आप लोग का नॉर्मली ऑन एन एवरेज कितने घंटे की नींद होती है? ना ज़्यादा बहुत, ना कम बहुत, एतदाल, दैट इज़ इट। 6 to 7, 7 to 8 hours, tell me. And finally, tip number 7, relax हो गए, कुछ नहीं, chill, all is well. So keep it simple, easy, stay healthy, stay happy. You want to stay happy? Stay healthy. सिंपल सा रूल है। देखो बाज़ औक़ात ना हम जज्बात में आके अपने साथ में बड़ी कोई सख्त कमिटमेंट्स कर लेते हैं। ये जो हम अपने आप को एक पेडिस्टल पे, पहले ही दिन से पेडिस्टल पे खड़ा करके रख देते हैं ना, स्टॉप डूइंग दैट, टेक स्मॉल स्टेप्स। ये क्रेविंग्स होना बहुत नेचुरल है। आपके जिस्म में किसी न किसी चीज़ की कमी है या किसी न किसी चीज़ की ज़्यादती है जिसकी वजह से आपको एक पर्टिकुलर क्रेविंग हो रही है। नाउ क्रेविंग्स के वजूहात तो बहुत सारे, टाइप्स ऑफ क्रेविंग्स बताने का मकसद ये था आपके साथ कि अब जब सर्दियाँ आती हैं और अगर कॉफ़ी का दिल करता है या फिर आपका सूप का दिल करता है, अगर कोई अनहेल्दी किसी और चीज़ का दिल करता है, तो आप अपने आप को कंट्रोल कर सके। अगर आपका सूप पीने को दिल कर रहा है तो सिर्फ आप ये क्रेविंग के चक्कर में वो ठेले वाला सूप नहीं, ठेले वाला सूप भी बिल्कुल पिए, मज़ीद सब्जियाँ डालें, घर का खाना खाएं, घर में बनाएं,
घर में अपनी क्रेविंग्स द मिनिमम, द फर्स्ट स्टेप दैट यू कैन डू सारी क्रेविंग्स के लिए इज कि जो चीज़ की क्रेविंग हो रही है वो घर में बना के देखो कि क्या उसको और बेहतर तरीके से, साफ तरीके से, कम तेल में या कम चीज़ों के साथ क्या उसको बनाया जा सकता है और कंज्यूम किया जा सकता है। जस्ट रिमेंबर, ये जो सब कुछ है ना, इट्स ऑल अबाउट बैलेंस, इट्स ऑल अबाउट जो आपका जो एक मीज़ान है ना ज़िंदगी का, वो आपने मेंटेन करना है। तो खाएं सब कुछ, कम क्वांटिटीज़ में खाएं, एतदाल के साथ खाएं। आप मुझे बताएं कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ों की क्रेविंग होती है। मैंने हर दफ़ा पूछा है, मुझे क्रेविंग्स को लेके कुछ खास कुछ है। ये वीडियो करने के चक्कर में मुझे तो अपना चीट डे भी प्लान कर लिया, क्योंकि मैं जिन जिन चीज़ों की क्रेविंग का सोच रही थी, तो क्योंकि वो थॉट आ गया तो वो तो जहन से जा नहीं पा रहा, तो फिर उसको फिर मैंने जो है ना वो ट्रिक करके अभी उसको चीट डे की तरफ रखा हुआ है। चीट डे भी कैसा होता है, कैसा नहीं होता, आप लोगों को और किस किस चीज़ की क्रेविंग होती है, कौन सी वियर्ड क्रेविंग्स होती हैं, वो भी ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह ताला हम मिलेंगे। वी विल बी टॉकिंग अबाउट हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी लिविंग, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ केयर, सेल्फ लव। लाइक, share and subscribe. Ta-da, baby. Ta-da.